नमस्ते जेवीएंस, मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीए बीएड बीएससी बीएड जेड बीसी पीसीएम होलिस्टिक एजुकेशन से आज जो है आपकी सेशन लेने जा रही हूँ। वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे है कि जो हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं उसमें किस तरह से उनका रोल रहता है। ओके, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहता है। द प्रोग्राम इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द MOHFW and MHRD. Thus, the convergence between both the ministers is the critical for the success implementation. Adolescence and Health Division on the behalf of will work jointly different departments of the education and literacy to provide the toolkit to state which includes the material of the training. ये कार्यक्रम किसका एक संयुक्त वर्क होता है? जो MOH जो है HFW ओके इनका, और जो है MHRD के संयुक्त मतलब कि उनका एक प्रोग्राम होता है, उनका इनिशिएटिव होता है, पहल वो करते हैं इस काम को शुरू करने के लिए। इस प्रकार सफल कार्यान्वयन के लिए दोनों मंत्रालयों के बीच अभिसरण महत्वपूर्ण है। दोनों के साथ एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके चलना और उस चीज़ को जो भी वो मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को फैसिलिटीज़, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लस उनका जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। तो क्योर किशोर अवस्था में के प्रभाग राज्यों में को टूलकिट प्रदान करवाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा, जिसमें प्रशिक्षण, सामुदायिक जुटाव और जागरूकता सृजन, रिपोर्ट प्रारूप, निगरानी सूची जिसमें मॉनिटरिंग, चेकलिस्ट, गाइडलाइंस, फाइनेंशियल एंड बजटरी प्रोविज़न एंड ऑल सब कुछ जो है उस चीज़ का रिपोर्ट रेडी करके रखना, कंप्यूटराइज करना, उसकी वो सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या रहती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। लेटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन नेशनल एंड स्टेट लेवल पे जाएगा। जॉइंट लेटर विद द गाइडलाइंस, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये संभालती है। ठीक है, तो कन्वर्सेंस मीटिंग इफेक्टिव बिटवीन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑल द लेवल ऑफ द फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये रहेगा कि लेटर कौन से किस किस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, उनकी मीटिंग्स कौन रहेगा, किस तरह से वर्क करने के लिए कि उनको हेल्थ एंड एजुकेशन के सब लेवल्स पे जो है जो भी उनको वर्क दिया जा रहा है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स करवाई। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल, टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप comprising of experts from the MHFW and the MHRD, and a standardized resources materials for the different stakeholders. Budget program implementation, extending allocation of the funds for the training masters and trainers at the national level. Program implementation of national health mission. प्रोग्राम मतलब जो बजट फॉर द ट्रेनिंग में ट्रेनर्स के लिए कौन देता है, जो कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। एक्सटेंशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द फंड्स, टीचर ट्रेनिंग प्लान। ठीक है, एक्सपर्ट्स को भी एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स, NCERT, SCERT एंड डाइटिशियंस ये सब इंक्लूड रहते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स एट द स्टेट लेवल। ओके, आइडेंटिफाई ट्रेनर्स, इशू लेटर्स, ये सारे काम रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती हैं। नॉमिनेट द ट्रेनर्स, इशू लेटर, प्रोवाइड स्पेस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग, मीन्स कि उनको जगह वगैरह या फिर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाना, ये सब रहता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ट्रेनिंग ऑफ द ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स, नॉमिनेट trainers, issue letter, coordinate the and organize the training coordination for
ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग वही है कि फिर स्टेट लेवल के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो है ट्रेनर्स को नॉमिनेट किया जाता है, उनके लेटर्स इशू किए जाते हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग के लिए उनको जो है कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर एम्बेसडर्स। नॉमिनेट ट्रेनर्स, सबसे वेलफेयर एम्बेसडर्स को चूज़ करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉमिनेट ट्रेनर्स, नॉमिनेट किया जाता है उनको, प्लस उनको लेटर इशू किया जाता है, कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज के लिए जो है बात की जाती है कि किस तरह से कब कब कहाँ कहाँ किया जाएगा। आइडेंटिफाई 2 टीचर्स पर स्कूल, तो वो क्या करता है, 2 टीचर पर स्कूल के लिए इशू होते हैं। ठीक है, उनको इशू लेटर करते हैं, फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देते हैं। सेशन इन अ स्कूल, मॉनिटरिंग बाय द RBS की टीम्स by the health and welfare ambassadors with the support from the state health department। सेशंस लिए जाते हैं स्कूल में, उनका मॉनिटरिंग किया जाता है, फिर उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टेट लेवल डिपार्टमेंट के साथ हेल्थ एंड जो हेल्थ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उनके स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चला जाता है। हेल्थ स्क्रीनिंग कौन करता है, हेल्थ स्क्रीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, RBS की टीम की, बाय द MHRD विद द इनपुट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनिंग कौन करता है, MHFW। तो स्पोर्ट किसका रहता है उसमें, MHRD विल स्पोर्ट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और ये सब एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बेटा। तो मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न का प्लान जो रहेगा कि किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, किस तरह से सुपरविज़न होता है, किस तरह से उस चीज़ को सुपरवाइज़ किया जाता है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते, खुश रहिए बच्चा।